गुड मॉर्निंग एवरीवन। मकर संक्रांति के बाद मौसम काफ़ी खुल गया है, डेली सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो मकर संक्रांति से पहले तो एकदम कुहासा छाया रहता था, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। लेकिन देखिए, हमारे किसी भी पौधे पर इसका कोई असर नहीं है। हमने मिट्टी को ऐसा बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो में देखते होंगे किस तरह से हम अपनी मिट्टी तैयार करते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है और इस मिट्टी में जो जीव पल रहे हैं वो हमारे पौधे को सुरक्षित रखते हैं। आपने देखा होगा हमारे कितने योगी जनों को जो भयंकर ठंड में भी बिना कपड़े पहने फिर भी जिंदा रहते हैं, बर्फीली जगहों पर भी, हिमालय पर भी। वैसे ही जो मिट्टी के जीव होते हैं, अगर वो जीवित हैं और अगर आपने उसमें केमिकल नहीं डाल रखा है तो वो भी हमारी मिट्टी की संरचना में एक तरह से प्रक्रिया करते रहते हैं। यानी कि एक तरह का प्रोसेस होता है उनका कि जितनी भी ठंड हो पौधे जिंदा रहते हैं, भले ही उनके पत्ते झड़ जाएं पर जिंदा रहते हैं। आपको काफ़ी टाइम से बता रही हूँ कि अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य अच्छा रखना है, आपको अपनी प्रकृति का भविष्य अच्छा रखना है। वैसे तो प्रकृति को आपकी ज़रूरत नहीं है, जिस दिन वो बदला लेने पर आएगी आपको सब कुछ साफ कर देगी और खुद अपने आप को हील कर लेगी। लेकिन कहते हैं ना, एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, जब अति हो जाती है तब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। वैसे तो माँ है, जैसा देंगे आप वैसा ही आपको रिटर्न में मिलेगा। लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम सब मिलकर कि केमिकल को जितना जल्दी हो सके फेंक दीजिए। ज़रूरत नहीं है किसी भी केमिकल की किसी भी पौधे को उगाने के लिए। बस आपको प्रकृति को थोड़ा समझना होगा कि किस समय पर हम कौन सा पौधा लगाएं, किस समय पर हम बीज हमको बोने हैं। इस चीज़ को हमको बस समझना होगा। तो देखिए, हमारे सारे अभी फूल काफ़ी अच्छी तरह से खिल रहे हैं बिना केमिकल के। आपको तो पता ही है केमिकल हम नहीं डालते हैं, बस हम गोबर की खाद का यूज़ करते हैं। अपने सारे ही पौधों पर हम गोबर की खाद मिलाते हैं और किचन वेस्ट कंपोस्ट को मिला करके ही हम अपने जितनी हमारी मिट्टी है उसको तैयार करते हैं और उसी में हम अपने पौधे लगाते हैं। चाहे वो कोई भी पौधा हो, ये हाइब्रिड जैसे जरबेरा है, ये भी देखिए काफ़ी अच्छा खिल रहा है। ये हमारे गुलदाउदी के पौधे हैं। जितने पौधे आप दिख रहे हैं, आप सारे के सारे बिना केमिकल के ही उगाए हुए हैं हमने। और सारे जितने हमारे ये गुलदाउदी हैं सारे तो हमने कटिंग से ही लगाई है। एक भी हमारे पास पौधा ये खरीदा हुआ नहीं है। गुलदाउदी बहुत आसानी से आप बचा सकते हैं। गर्मी में इनको बचाना थोड़ा मुश्किल होता है, उस समय आप इसको शेडी एरिया में थोड़ा सा रख दीजिएगा तो ज़्यादा गर्मी से ही बच जाएंगे। और उसके बाद आप इसको बारिश में कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और ये बहुत आसानी से आपके बन जाएंगे, फ्री में पौधे सारे तैयार हो जाएंगे। तो सबको हमने देखिए ग्रो बैग में ही लगाया है, किसी को बड़ा कंटेनर भी नहीं दिया है और छोटे छोटे ग्रो बैग में ही सारे ये पौधे हमारे लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से गुलदाउदी के पौधे आप तैयार कर सकते हैं और भी बहुत सारे पौधे सीड से भी तैयार कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गार्डनिंग करने के लिए आपको बहुत पैसे की ज़रूरत है और बहुत इसमें मेहनत की ज़रूरत है, तो ये सब नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी हार्वेस्टिंग ले लेंगे हम अपने साग की। ये चने की साग लगी हुई है, तो थोड़े से हम इसका ऊपर का जो टिप होता है, टूसा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो काफ़ी सारी साग हमने लगाई हुई है, थोड़ी खेसारी भी लगाई है, चने की साग लगाई हुई है। तो इसमें सब में से थोड़ा थोड़ा सा हम लेंगे और इसका यूज़ करेंगे आज। तो अपने घर के पास अगर छोटा सा गार्डन अगर हम बना लेते हैं, नहीं अगर ज़मीन है तो गमलों में भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन ही हो तभी हम लगाएंगे। लेकिन बस इस बात का ध्यान हमको रखना है कि हमको केमिकल उसमें नहीं डालना है। देखिए, पालक है हमारी, कितने बड़े बड़े इसके पत्ते हुए हैं और इस समय ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आसमान एकदम साफ रहता है ना रात में, इस वजह से ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही है। देखिए, दिन के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और इस समय काफ़ी ओस पड़ी हुई है। तो सुबह के टाइम में ही हम सब्जियां ले लेते हैं ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। तो सीधा ये यहाँ से हमारे गार्डन में से कढ़ाई में जाएंगे ये सारे पत्ते। देखिए कितने अच्छे पुष्ट बढ़िया पत्ते हुए हैं। कोई कहेगा कि इसमें केमिकल नहीं डाला हुआ है, बिल्कुल बिना केमिकल के हम इतनी अच्छी जब गार्डनिंग ले सकते हैं तो क्या ज़रूरत है हमको केमिकल यूज़ करने का और इतने पैसे खर्च करने का। तो
हम लोग तो क्या करते हैं कि गोबर की खाद डलवा देते हैं गर्मियों के टाइम में, और जब बारिश उसमें लग जाती है गोबर की खाद में अच्छे से, फिर उस मिट्टी को अच्छी तरह से मिला करके और उसी में हम ये अपनी फसल लगाते हैं। जितनी भी हमारी पौधे ये लगे हुए हैं, सारी सब्जियां हैं, चाहे फल के पौधे भी लगे हुए हैं, आम हैं लगे हुए हैं, जितने पौधे हैं सब में गोबर की खाद का ही यूज़ करते हैं बस। और अपना किचन वेस्ट तो निकलता है उसका ही यूज़ करते हैं। ये देखिए हम पालक है और यहाँ पे धनिया लगी हुई है, तो और हैं कुछ पालक के बड़े पत्ते, तो इनको भी हम ले लेते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा ओस पड़ी हुई है। रात में जो आसमान बिल्कुल साफ़ रहता है ना, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ओस पड़ती है इस समय। और यहाँ देखिए सरसों लगी हुई है, तो इसको भी हम ले लेंगे थोड़ा सा, सब साग को मिला के बनाएंगे। और ये देखिए मटर लगी हुई है, कुछ समय के बाद इसमें भी फल लग जाएंगे। लेट से हमने लगाया था, इस वजह से थोड़ा सा लेट है। सरसों और पीली वाली जो राई होती है सब एक ही साथ लगाई हुई है। तो थोड़ी सी धनिया भी ले लेते हैं। धनिया तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, हर चीज़ में डालना पड़ता है इसको, और इससे स्वाद आ जाता है। मतलब ये देसी धनिया है, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके, और कुछ समय के बाद ही इसमें बीज तैयार हो जाते हैं इसके। तो देसी धनिया में जल्दी ही बीज तैयार हो जाते हैं। कहीं तो फूल भी आना शुरू हो गए हैं इसमें तो कुछ दिनों के बाद ही देखिएगा इसमें से धनिया, मतलब जो सीड होती हैं वो तैयार हो जाएंगी। और यहाँ देखिए मूली लगी हुई है, तो लहसुन हमने लगाया है, लहसुन के मेड़ पे हमने ये मूली लगा दी है। देखिए इसको निकालना कितना आसान है। और मिट्टी हमारी देखिए कितनी अच्छी भुरभुरी एकदम हुई है। 4-5 हम ले लेते हैं, एकदम बढ़िया। देखिए कितना आसानी से ये निकल जा रही है, बिल्कुल टूट नहीं रही है। सुबह के टाइम में जो ओस पड़ी रहती है ना, उससे भी मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है। देखिए कितनी सारी हैं हमारी ये मूली, सारी की सारी ही तैयार हो गई है। और हमने बाद में निकालने के बाद भी कई सारे बीज भी इसमें लगा दिए हैं, ताकि हमको कुछ समय तक मिलते रहे। तो मूली बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। देखिए इतनी सारी हमने निकाली है, 5-6 हमने ले ली हैं। और ये हमारी साग है इतनी, इसमें पालक है, थोड़ा चने की साग है, थोड़ा खेसारी है, और थोड़े से सरसों साग है। तो देखिए हमारा गार्डन इस समय, सर्दियों में गार्डन देखने में बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन एकदम हो जाता है। मटर, चना, और हमारे देखिए सारे फूल भी, और बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं। कुछ आम के पेड़ हैं और महुगनी के बड़े पेड़ लगे हुए हैं। तो चिड़िया भी बहुत ज़्यादा आती है। तो जितना ज़्यादा चिड़िया आपके यहाँ आएगी, जितनी तरह की चिड़िया आएंगी, तो उससे हमारे पौधों को एक पोषण मिलता है। जो चिड़िया जो बीट करती है, उससे भी हमारे पौधों को फास्फोरस मिलता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद ही होती हैं। और देखिए ये गुलाब है, देसी गुलाब, तो इनको भी हम ले लेंगे, क्योंकि ये झड़ जाएंगे इसके पत्ते, तो फिर ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो गुलाब होते हैं, देसी गुलाब, ये 2 दिन के बाद झड़ जाते हैं, इसके पत्ते ख़त्म हो जाते हैं नीचे गिर के। तो इसका भी हम यूज़ करेंगे, गुलकंद बनाएंगे इसका, या फिर इसको अभी हम च्यवनप्राश बना रहे हैं आंवले का, तो उसमें यूज़ करेंगे। तो गुलाब अगर आपके यहाँ देसी हैं तो उसको आप भी ले लीजिएगा, क्योंकि इसके पत्ते झड़ के ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका यूज़ करिएगा। या तो गुलकंद बना लीजिएगा, या च्यवनप्राश वगैरह कुछ बना लीजिएगा। खाने की कई सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। और अगर ये सब नहीं सपर रहा है इतना, तो इसका यूज़ आप चाय बनाने में भी कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन टी हम बनाते हैं गर्म पानी में डाल करके, उस तरह से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरह आप इसका यूज़ करिए, लेकिन इसको अगर पौधे में छोड़ दीजिएगा तो ये फिर ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए इनको ले लीजिएगा ज़रूर। अभी भी हैं काफ़ी सारे हमारे पास गुलाब लगे हुए। तो देखिए इतने सारे हमने निकाले हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसकी डंडी हटा करके खाली पत्तों को हम रखेंगे, शेड में इसको सुखा के भी रख लेंगे, तो आपको पूरी सर्दी इसकी चाय मिलेगी पीने के लिए। नहीं तो ताज़े पत्तों का भी बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो इतने हमने ले लिए हैं, काफ़ी सारे हैं। और भी देखिए कलियां काफ़ी सारी इसमें आ रही हैं, और काफ़ी सारे पत्ते हैं अभी और हैं इसमें, तो इनको भी हम ले लेंगे। तो ये हमारी इतनी सारी हार्वेस्टिंग हुई है आज। ये मूली है, साग है कई तरह की,
इसमें 4-5 तरह की साग है और ये हमारे गुलाब हैं, देसी गुलाब। तो इन सब का आज यूज़ होगा। तो सुबह के टाइम हम अपनी इतनी सब्जियां लेते हैं और फिर हमारे ये किचन में जाती है।